हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास की मैथमेटिक्स। और 6th क्लास में जो हम अध्याय लेंगे वो लेंगे सेकंड अध्याय। और सेकंड अध्याय कौन सा है? पूर्ण संख्याएं। और उसमें जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे 2.1। 2.1 वाली जो प्रश्नावली है उसको हम हल करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद में क्या लिखनी है? अगली तीन हमको संख्याएं लिखनी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जब भी अगली संख्या हमको लिखनी है, बाद वाली संख्याएं लिखनी है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? +1 आपको करके देखना है और आगे की संख्या है। या तो आपको ऐसे ही इसमें लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हम लिख लेंगे। लेकिन यदि नहीं आता है कि इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, तो हम क्या कर सकते देख सकते हैं, उसमें एक हम प्लस करके देख सकते हैं, जिससे कि हमें आगे आने वाली संख्या हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे हम लेंगे संख्या को 10,999। अब उसमें क्या बोला? +1 करना है। क्या करना है? +1 हम करके देखेंगे। तो 9 में +1 करेंगे 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी, और 0 और 1 1, और आगे क्या आ जाएगा? 1। ये तो हमने लिख लिया, फर्स्ट संख्या हो गई। अब अगली हमको देखने में पता चल रही है, तो फर्स्ट पे हमको 1 प्लस करना है। तो 0 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और आगे वाली संख्या हम ऐसे कैसे लिख देंगे? 0 0 1 और 1। अब नेक्स्ट हमको आगे वाली संख्या भी लिखनी है। तो नेक्स्ट जो संख्या हो जाएगी, 1 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 0 और 1 एंड 1। ये हमारी हो गई 10,999 के बाद में तीन प्राकृत संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सेकंड वाला। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 10,001 से ठीक पहले वाली, उसमें क्या था? बाद वाली। इसमें क्या आ गया? पहले वाली संख्या हमको लिखनी है। तो देखते हैं कैसे। अब उसमें हमने 1 प्लस किया था, बाद वाली संख्या में क्या किया था? 1 को हमने प्लस किया था। अब इसमें क्या करना है? 1 को माइनस कर देना है। 1 क्या करोगे इसमें? तो सबसे पहला ये तो इजीली हो जाएगा। 1 में से जैसे 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 हुआ 0 0 0 0 और 0। 10,000 हो गया। 10,001 में से हमने 1 घटा लिया, 10,000 आ गया। अब 10,000 में से हमको 1 घटा के देखना है। या तो हम ऐसे ही सिंपल कर लेंगे, 10,000 से पहले क्या आएगा? 9,999। 9,999। सेम आपको 1 माइनस करके देख लेना है। तो क्या आएगा? 9,999। और उसके बाद में तो 9 है यहाँ पर, इसमें से आपको 1 घटाना है। तो 9 9 9 और 9 की 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। बाद वाली भी हमने सीख ली और पहले वाली भी हमने तीन तीन संख्याएं लिख ली। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो है वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूर्ण संख्या पूछा गया है। और पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। इसलिए जो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो कौन सी होगी? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0। क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। यदि यहाँ पर प्राकृत संख्या पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा? 1। लेकिन पूर्ण संख्या पूछी तो उसका आंसर क्या होगा? 0। नेक्स्ट है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? 32 और 53 में एक तरीका जिसका क्वेश्चन को हल सॉल्व करने का ये है कि इनके बीच में जितनी भी संख्या है हम काउंट कर लें। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया, बड़ी बड़ी संख्याओं में देख लिया, हम उसमें काउंट करके नहीं देख सकते कि कितनी संख्या है, तो उसको तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि 53 में से आपको 32 घटाना है। क्या करना है? 53 में से आपको 32 घटाना है। मैं 53 में से 32 घटाऊंगी तो 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। कितना आया मेरे पास? 21। अब ध्यान रखना है इनके बीच में जो संख्या होगी 21 नहीं होगी। 21 में से आप 1 कम कर दीजिए तो हमारे पास आएगा कितना? 20। तो इनके बीच में जो संख्या है वो क्या है? 20। और 20 ही हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि 20 है या नहीं, तो आप एक बार देख लीजिए। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 और 52।
तो 52 से हम यहाँ पूरी संख्याओं को जब हम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से आप कीजिए, आपको सारी संख्याएं काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर वाला। 5th क्वेश्चन हम देखेंगे और 5th क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्न की परवर्ती। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, निम्न की परवर्ती संख्या हमको लिखनी है। तो परवर्ती लिखने के लिए ध्यान रखना है, परवर्ती में आपको 1 प्लस करना है। क्या करना है, परवर्ती में आपको 1 प्लस करना है। और यदि पूर्ववर्ती बोले तो वहां पे आप क्या करोगे, 1 को माइनस कर लोगे। परवर्ती में आपको करना है, पर का मतलब होता है बाद और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पर में आपको 1 प्लस करना है और पूर्व में आपको 1 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब यहाँ से पहला हम लेते हैं, तो हमारे पास है 2440701। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, लास्ट वाले डिजिट को देखना है। किसको देखना है, लास्ट को देखना है। लास्ट में 1 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 है और 1 में 1 हम प्लस कर देंगे तो इसकी जो परवर्ती है वो हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो आगे वाली तो ऐसे लिखे 24407 और यहाँ पे 1 में 1 प्लस करने पे कितना आया था, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, इसमें आपको 1 प्लस करके देखना पड़ेगा। तो 1 प्लस हम ले लेते हैं, 9 और 1 10 के 0 1 कैरी, 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 और 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे 1 है तो हमने यहाँ पे आ गया हमारे पास ये संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको 1 प्लस करके देखना है। तो 9 में 1 प्लस करेंगे 0 आएगा, 1 9 और 1 10 10 के 0 1 कैरी लगेगा, 9 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 10 के 0, फिर हासिल 1 लगाना पड़ेगा, 1 और 1 2, और आगे 0 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको 70 दिख रहा है। 70 से जो पहला संख्या आती है वो कौन सी आती है, 70 से पहले आती है कौन सी संख्या, 69। तो हम यहाँ पे 69 ले लेंगे, 1 आप प्लस करके 70 से जो बाद की संख्या हमको लेनी है और बाद में क्या रहती है 71। तो हम डायरेक्टली इसमें लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 और 1। 70 की जगह आपको क्या कर देना है, 71 कर देना है। ये आपकी हो गई परवर्ती संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या है, पूर्ववर्ती। और पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करके देखिएगा, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 94 से पहले आपको ये तो पता ही होगा, 94 से पहले 93। अब बी वाले में आपको करके देख लेंगे कि 1 हम माइनस करके देख लेंगे। 0 में से अगर हम माइनस नहीं कर सकते, इधर से बोरो करेंगे 10 में से, फिर इसको 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। 10 में से फिर इसको देंगे यहाँ पे 9, 10 में से फिर इसको देंगे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से हमने 1 काटा, कितना बचेगा 9, यहाँ से 9 का 9, यहाँ से भी 9 का 9 और यहाँ से भी 9 का 9। तो 10,000 से पहले जो संख्या होगी, पूर्ववर्ती जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9,999। अब हम ले लेते हैं सी वाला क्वेश्चन, और सी वाला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है 90, लास्ट की संख्या देख लीजिए 90 है, और 90 से पहले जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, 89। 90 से पहले 2080 और 90 से पहले जो संख्या आती है वो कौन सी है, 89 89। कौन सी आएगी, 89, 90 से पहले 89। अब हम ले लेते हैं दूसरी, और हमारे पास 21 लास्ट की संख्या, या हम ले कह सकते हैं 1, और 1 के पहले जो संख्या आती है वो कौन सी होती है, 0। तो 7 6 5 4 3 2 और 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको चिन्ह का प्रयोग करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जब भी आपको ये बताना हो कि कौन सी संख्या, इन दोनों चिन्हों या बराबर का जो चिन्ह होता है उनको प्रयोग करेंगे, तो सिंपली ध्यान रखना है जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ आपको मुंह को खुला रखना है। मतलब यदि संख्या बड़ी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 5, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ी है, तो मैं 5 की तरफ इसका क्या रखूंगी, मुंह को क्या रखना है, खुला रखना है। बड़ी संख्या की तरफ मुंह को हमको खुला रखना है, और जो छोटी संख्या होगी उसकी तरफ क्या रहेगा, कोना रहेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है 530 और 503। तो 530 और 503, तो इसको ट्रिक देखना है कि 5 है दोनों में इक्वल है, 3 है 0 है, तो 3 बड़ी होगी तो हम इसकी तरफ कर देंगे ये मुंह खुला। नेक्स्ट है 370 और 307, तो 3 3 दोनों में सेम है। नेक्स्ट में 7 और 0, तो यहाँ में होगी 370 बड़ी। नेक्स्ट संख्या हम ले लेंगे
सबसे पहले तो अंक भी गिन लीजिएगा। अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 है, तो दोनों में बराबर है, तो अब हमको संख्या देखनी पड़ेगी। पहले में 9 है और इसमें 5 है, तो 9 वाली ही बड़ी होगी, तो इसकी तरह हम उनको खुला रख देंगे। अब दूसरा है जिसमें अंक काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो कितने हैं, 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कितने आ गए, 8 अंक है। तो ध्यान रखिएगा जितने ज्यादा अंक होंगे संख्या उतनी क्या होगी, बड़ी होगी, तो अब हमारी जो ये संख्या होगी बड़ी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें हमको बताना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें सत्य और असत्य हमको देखना है। तो सबसे पहले हमें सत्य के लिए तो हम टिक लगाएंगे और असत्य के लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस का चिन्ह हम यूज करेंगे। पहला जो हमारा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो ये कथन जो है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये बोल रहा है कि 400 जो है वो 399 से पहले आता है। 400 399 से क्या आता है, पहले आता है, तो नहीं, 399 के बाद में 400 आता है, इसलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, कौन सा आया, पूर्ण संख्या है, तो हाँ शून्य सबसे छोटी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन जो है वो सी वाला जो है वो क्या होगा, सत्य होगा। सी वाला कथन क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 600 संख्या 599 का परवर्ती है। बोल रहा है कि 599 के बाद में 600 आती है, तो ये कथन तो राइट है, क्योंकि 599 के बाद में कौन सा क्या आ जाता है, 600 आ जाता है, तो ये वाला तो सत्य है। अब तो हम इसको लगाएंगे टिक का मार्क, क्योंकि ये हमारा क्या है, सत्य है। अब है नेक्स्ट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। प्राकृत संख्या कहां से होती है, 1 से। तो सारी जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो तो पूर्ण संख्या होगी, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, कि सभी प्राकृत संख्याएं जो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा कथन हो गया सत्य। अब ऐसा हम देखते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है क्या। तो सबसे पहला 0 हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं पूर्ण संख्या के अंदर, वो प्राकृत संख्या में नहीं आता, तो सभी पूर्ण संख्याएं जो होती है प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये वाला जो कथन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 अंकों की पूर्ण संख्या। मान लो कोई भी हम 2 अंकों की पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 88, यहाँ पे 88 मैंने लिखा, का पूर्ववर्ती एक संख्या कभी नहीं होती। ये बोले कि जो 2 अंकों की संख्या होती है उसका एक अंक कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा होता है 10 का अगर हम पूर्ववर्ती लेंगे तो वो कितना होता है, 9 होता है। 10 का क्या होगा, पूर्ववर्ती जो अंक होता है वो 9 होता है, इसलिए ये कथन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, नहीं, पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 0 होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती नहीं होता। तो प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट ही कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या शुरू ही 1 से होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, सॉरी, ये जो होती है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नहीं कह रहा है तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट है जे वाला, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता ये बोल रहा है, और पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी होता है, तो 1 से पहले क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कह देंगे कि कौन सा कथन है, ये कथन हम कह देंगे कि ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 13 11 व 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 11 व 12 के बीच में स्थित है। क्या है, क्या स्थित, 11 और 12 के बीच में नहीं है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में तो कोई भी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या तो वहां पर नहीं होगी, तो 13 11 और 12 के बीच में नहीं है। 13 जो है 12 के बाद में आती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब ये कह रहा है कि 0 से पहले कोई संख्या नहीं होती है पूर्ण संख्या में, तो हाँ, क्योंकि शुरुआती किससे होती है पूर्ण संख्या की, 0 से होती है, इसलिए ये कथन तो
ये पूरा नहीं है तो ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य ही होगा, क्योंकि अगर होता है तो हम असत्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी यही कह रहा है कि नहीं होता तो ये कथन हमारा सत्य होगा। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये बोल रहा है जैसे मान लो 2 अंकों, परवर्ती का मतलब है बाद में, पूर्ववर्ती में तो आ गया था कि 9 होता है, बट परवर्ती मतलब जैसे मान लो ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव, क्या बोला सदैव, ये ध्यान रखना है, सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो 2 अंकों की नहीं, जैसे 99 है, 99 के बाद में कितना आता है 100 आ जाता है, जो एक 3 अंकों की संख्या है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बोला होता है तो ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि नहीं होता है ऐसा जरूरी, सदैव ऐसा नहीं होता है, होता है अधिकतर एक ही संख्या ऐसी है 99 जिसमें क्या होता है उसका 100 होता है। 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 2.1 जो है प्रश्नावली, यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि इससे रिलेटेड आगे आने वाली एक्सरसाइज आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू।